चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर बेसिकली फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। स्पेशली आज के दिन का अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1.5% का कंपनी ने परफॉर्म किया। कोई बहुत बड़ी हमें रैली नहीं आई, लेकिन दोस्तों जो कंपनी एक रेंज के अंदर जो बिलोंग कर रही थी, एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर लगातार हमें ट्रेड कर रही थी, उसी कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल आज के दिन हमें यहाँ अच्छी खासी ब्रेक करते हुए नजर आया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी का 200 रुपये के एक्सट्रीमली हायर लेवल, जो पहले सपोर्ट लेवल था, पहले हुआ क्या था, जो सपोर्ट लेवल था वो सपोर्ट लेवल को कंपनी ने ब्रेक किया। फिर यहाँ कंपनी रिटेस्ट करने आई, बहुत दिन कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड किया और आज फिलहाल में आज के दिन कंपनी ने ये जो रजिस्ट्रेशन लेवल था वो ब्रेक किया है, यानी कि 200 रुपये का जो लेवल्स था वो ब्रेक किया है। अभी जो 250 रुपये का जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेंस लेवल हमें टाटा पावर के लिए होने वाला है। तो जिसके हिसाब से बहुत ही गजब की पॉजिटिविटी खबर हमें टाटा पावर के अंदर आ चुकी है। तो ये जो तेजी है क्यों हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ रही है, अगर आप टाटा पावर को भी पिछले एक महीने से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 8.5% की रैली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ रही है। बेसिकली अगर दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आती है रिजल्ट से पहले, तो आपको पता होगा टाटा पावर को भी Q4 का रिजल्ट आने वाला है। अगर कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आती है रिजल्ट से पहले, तो उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा गुड न्यूज़ हमें मानी जाती है। और वही कंपनी के अंदर देखोगे तो बहुत बार हमें चांसेस ये होता है कि कंपनी रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से पेश करती है। और टाटा पावर का जो Q4 का रिजल्ट होने वाला है वो बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। ब्रोकरेज फर्म का भी ये स्टेटमेंट हमें दिया गया था कि जो टाटा पावर, जितना हमें टाटा पावर का ऑर्डर बुक है वो भी बहुत गजब का है। जितना भी कंपनी पार्टनरशिप करता है, जितना भी कंपनी का कोलैबोरेशन हो रहा है, जितना भी कंपनी के ब्रांचेस नजर आ रहे हैं, सेगमेंट से कंपनी बिलोंग कर रही, हर एक सेगमेंट के अंदर आने वाले समय के अंदर कंपनी डिमांड फुलफिल करने वाली। देखिएगा, समझते कैसी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी। पहले तो आपको बताए कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, तो पावर सेक्टर के अंदर जिस तरह से दिन प्रतिदिन साल गुजरते जाएंगे उस तरह से लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बढ़ता जाएगा। तो टाटा पावर का जो पावर सेगमेंट वाला बिजनेस है वो बढ़ जाएगा। फिर कंपनी काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। अभी टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए टाटा पावर क्या कर रहा है, एक चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, एक सेगमेंट हमें डेवलप कर रहा है। जिस तरह से पेट्रोल पंप्स होता है वैसे आपको ईवी का हमें चार्ज आपको नजर आएगा, वो प्लेटफॉर्म नजर आएगा। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे काम हमें टाटा पावर कर रहा है। फिर इसके अंदर भी आने वाले समय के अंदर कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी। फिर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अपना बिजनेस है, फिर कंपनी का सोलर के अंदर हमें बिजनेस है। यानी कि जितने भी सेगमेंट्स अगर आप देखोगे हर एक सेगमेंट के अंदर आने वाले समय के अंदर टाटा पावर दोस्तों डिमांड फुलफिल करेगा। तो टाटा पावर के अंदर अगर आप 1 साल निवेश करेंगे, 2 साल निवेश करेंगे, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जिन लोगों को मल्टी बैगर बेनिफिट लेना है वो टाटा पावर को लंबे समय के लिए होल्ड का मिनिमम 210 साल के हिसाब से होल्ड करना पड़ेगा। टाटा पावर का जो फ्यूचर है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और अगर आप टाटा पावर के फ्यूचर के अंदर निवेश करेंगे, टाटा पावर के अंदर निवेश करेंगे, फ्यूचर के लिए निवेश करेंगे, तो ही आने वाले सालों में टाटा पावर बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे देगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। देखिएगा, टाटा पावर S&P ग्लोबल रेटिंग हैज अपग्रेडेड इट्स रेटिंग बाय 1 नॉच ऑन टू BB+ विथ स्टेबल आउटलुक फ्रॉम BB विथ स्टेबल आउटलुक। तो BB से लेके BB+ तक हमें एक अच्छे खासे बेसिस की पर हमें रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। और कोई भी रेटिंग एजेंसी जब भी किसी भी कंपनी के अंदर रेटिंग देती है और अच्छी खासी रेटिंग देती है, तो उनके बिजनेस को देख के, उनका परफॉर्मेंस को देख के ही ये रेटिंग एजेंसी कोई भी कंपनी को रेटिंग दे देती है। टाटा पावर का जो बिजनेस है लगातार हमें बढ़ रहा है, इसी की वजह से हमें रेटिंग एजेंसी ने भी अपना जो रेटिंग दिया था बहुत ही अच्छा खासा दिया हुआ है और परफॉर्मेंस भी टाटा पावर का बढ़ रहा है। तो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों के लेवल्स के ऊपर हमें सवाल थे, तो देखिएगा बेसिकली जो कंपनी का सपोर्ट लेवल था, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, 200 रुपये का हमें सपोर्ट लेवल नजर आ रहा था। यही सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके टाटा पावर हमें नीचे आया। फिर कंपनी 180 रुपये के आसपास हमें लगातार ट्रेड करे, तो यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल आया। और करंट बेसिस की पर अगर आप देखोगे जो कंपनी का पहले सपोर्ट लेवल था वो बाद में रजिस्टेंस लेवल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और करंटली कंपनी ने जो रजिस्टेंस लेवल था उसको भी हमें ब्रेक किया है। अभी जो हमें अगला दोस्तों टारगेट नजर आ रहा है, जो कि कंपनी का सेकेंड हमें रजिस्टेंस लेवल हो सकता है, जो कि 250 रुपीज़ वाला लेवल। तो जिसके हिसाब से जल्दी हमें कंपनी इस लेवल्स के आसपास हमें ट्रेड करते नजर आएगी। इतना तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। और Q4 रिजल्ट जिस तरह से कंपनी पेश करेगी उस तरह से कंपनी का जो टारगेट होने वाला है 270 से लेकर 280 रुपये के आसपास टाटा पावर का टारगेट नजर आ रहा है।
तो चलिए जो रिजल्ट्स आने वाला है वो रिजल्ट्स की डेट्स क्या है, तो आप ये देख सकते हो। जो टाटा पावर का जो रिजल्ट्स आने वाला है Q4 का, उसकी जो डेट है 4 मई के दिन हमें टाटा पावर का Q4 का रिजल्ट्स यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट दोस्तों दिया जाएगा। यानी कि एक ही दिन दो बड़े धमाके हमें टाटा पावर के अंदर होने वाले हैं। तो टाटा पावर के अंदर दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना जो टाटा पावर का व्यू है, फ्यूचर के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो स्लाइटली हमें पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आई। विप्रो के अंदर भी देखोगे तो वह भी हमें अच्छी खासी तेजी नजर आई। टीसीएस के अंदर देखोगे तो टीसीएस के अंदर भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी के अंदर हमें तेजी नजर आई है। और बेसिकली आईटी सेक्टर के लिए गुड न्यूज हमें आ चुके हैं। क्यों हमें आईटी सेक्टर के अंदर आज के दिन या फिर आने वाले समय के अंदर हमें तेजी नजर आ सकते हैं, तो चलो उस डेटा के बारे में बात करेंगे। तो चलेगा, अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। और आज के दिन क्यों हमें मार्केट के अंदर भी दोस्तों तेजी नजर आई, इसके पीछे का रीजन भी यही है। तो आप ये देख सकते हो, नैस्डैक के अंदर देखोगे तो नैस्डैक के अंदर बेसिकली 2.5% की तेजी हमें नजर आ चुकी थी। डेट अगर आप नोट करेंगे तो 27 अप्रैल के दिन, यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे नैस्डैक के अंदर तेजी आई, डाउ जोन्स के अंदर तेजी, यानी कि यूएस के अंदर अमेरिकन मार्केट के अंदर हमें तेजी नजर आई। अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर दोस्तों तेजी आती है तो इंडियन मार्केट के लिए या फिर ग्लोबली मार्केट के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाता है। और ऐसा बोलते भी है कि अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर तेजी आएगी तो 70-30% के हमें चांसेस नज़र आते हैं कि 70% के चांसेस ये होते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में तेज़ी नज़र आ सकती है, और 30% चांसेस ये होते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तेज़ी नहीं आ सकती। जिसके हिसाब से नैस्डैक के अंदर आपको बताऊंगा 99.9% जो कंपनीज हमें लिस्टेड है वो आईटी सेक्टर से कंपनी लिस्टेड है। अगर इंडेक्स के अंदर जंप आएगी तो आईटी स्टॉक के अंदर भी दोस्तों जंप हमें नज़र आ जाएगी। और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स हमें आईटी सेक्टर के लिए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप डाउ जोन्स के अंदर भी देखोगे तो डाउ जोन्स के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1.5% की जंप आई। एसएनपी के अंदर देखोगे 2% की, और रसेल के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की जंप हमें नजर आ चुकी है। अभी भी बहुत सारे लोगों का व्यू जो इन्फोसिस के रिगार्डिंग है वो बहुत ज़्यादा दोस्तों नेगेटिव नजर आ रहे हैं। बेसिकली देखिएगा, मैं अभी भी आपके साथ शेयर करूँ, बार बार दोस्तों आपको बाद में मौका नहीं मिलने वाला। एक बार अगर आपको मौका मिले तो उसे 100% आपको ग्रैब करना चाहिए। यही वीडियो अगर आप 2 साल बाद दोस्तों देखोगे, 3 साल बाद देखोगे तो कोई आप फायदा नहीं होने वाला, कोई आपको मुनाफा नहीं मिलने वाला। जो भी लोग स्टडी करके एनालिसिस करके करंट बेसिस के ऊपर इन्फोसिस के अंदर निवेश करेंगे, करंट सिचुएशन के अंदर निवेश करेंगे, उन्हीं लोगों को आने वाले समय के अंदर आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अभी दोस्तों मैंने पहले भी आपके साथ डेटा शेयर किया है कि 2008 में जो हमें करेक्शन हुआ था, रिसेशन हमें आया था, इन्फोसिस जैसी कंपनी 80% की गिरावट के अंदर हमें मिल रही थी। जिन लोगों ने 80% की गिरावट के अंदर निवेश किया, यानी कि ऑलमोस्ट 2008 से लेके देखिएगा 2008 से लेके 2009 तक हमें जो इन्फोसिस था उसके अंदर 80% की गिरावट हुई। लेकिन 2010 में अगर आपने देखा होगा इन्फोसिस का जो प्राइस था, ऑलमोस्ट कंपनी ने एक ही सालों के अंदर 300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया गया था। यानी कि जिन लोगों ने गिरावट के अंदर निवेश किया होगा अगले 1 सालों में उनको 300% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है 1 सालों के अंदर। तो यही होता है, अगर आप पेशेंस रख के अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे 100% वो कंपनीज आपको बेनिफिट दे देगी। तो एक अपडेट्स के ऊपर अभी हम बात करेंगे। 3 घंटे पहले हमें अपडेट्स आया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से, हमें इन्फोसिस के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस 1600 रुपये, तो 1600 रुपये का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। ये जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट है, कंपनी जल्दी अगले 1 से 1.5 सालों में 1950 का लेवल्स हमें ब्रेक कर सकते हैं, और अगले 2 सालों में कंपनी ऑलमोस्ट हमें 2400 तक का लेवल्स हमें अचीव। इन्फोसिस के अंदर इतना तो पोटेंशियल है कि अगर पूरा सेक्टर डाउन है तो जब भी दोस्तों पूरा सेक्टर डाउन होता है अच्छी कंपनीज को पिक हमेशा करना होता है, क्योंकि अगले आने वाले सालों में पूरा सेक्टर तो डूबने नहीं वाला, पूरा सेक्टर तो यहाँ जीरो तो नहीं होने वाला। अगर एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर प्रॉब्लम अगर आती है तो हम लोग सोच सकते हैं कि इस कंपनी से एग्जिट किया जाए, इस कंपनी से सेल किया जाए। लेकिन पूरा सेक्टर ही डाउन है, तो पूरे सेक्टर के डाउन होने के वजह से अगर आप अच्छी खासी बेसिस के ऊपर निवेश करेंगे तो ही आपको आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली कंपनी मुनाफा दे देगी। और दोस्तों अभी भी अगर आप इन्फोसिस के अंदर देखोगे तो अभी भी कंपनी का जो अंदर जो गिरावट हमें नजर आई थी 33% की गिरावट हमें अभी भी इन्फोसिस के अंदर नजर आई है, यानी कि कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है। तो जितना हो सके जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। देखिएगा यह 2020 में भी आपको गिरावट नजर आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे जितना हमें करंटली गिरावट है उतना हमें गिरावट थी। लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर निवेश किया उनको देखिए कितना गजब का बेनिफिट मिला। सिर्फ 1 से 1.5 साल में कंपनी के अंदर हमें रैली आई। तो यही होता है, अगर पूरा
सेगमेंट अगर डाउन होगा तो आने वाले समय के अंदर सेगमेंट के अंदर हमें जंप नजर आ जाएगी। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय में निवेश करना, स्टडी करके एनालिसिस करके निवेश करना, किसी के कहने पर अगर आप निवेश करेंगे तो आप ज़्यादा दिन हमें होल्ड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको अच्छी कंपनी के अंदर पेशेंस रख के अगर आपको होल्ड करना है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? खुद जाके स्टडी करके ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले आपको 1000 शेयर मिलेंगे। तो चलिए कौन सी कंपनी के अंदर मिलने वाला है, ये कंपनी का नाम आप नोट कर सकते हो, सलासर एक्सटीरियर एंड काउंटर। तो बेसिकली इस कंपनी का हमें नाम निकल के, और ये कंपनी 227 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और 500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो इस कंपनी के अंदर हमें सिर्फ स्प्लिट की अनाउंसमेंट निकल के आई है, तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको कंपनी पसंद है तो ही निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।